हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 13 कदम का पेड़। अभ्यास कविता में से प्रश्न संख्या 1 है, बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है। तीसरा है, माँ ईश्वर से क्यों विनती करती। चौथा प्रश्न है, बच्चे को नीचे उतरने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है। पांचवा है, बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है। पाठ 13 कदम का पेड़ कविता में से प्रश्न संख्या 1 है, बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है। उत्तर हमने लिखा है, बालक कन्हैया इसलिए बनना चाहता है क्योंकि कन्हैया भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी किनारे कदम के पेड़ की डाली पर बैठ बांसुरी बजाते थे और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे। अगला है प्रश्न संख्या 2, माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है। उत्तर, माँ का हृदय व्याकुल इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ का बात नहीं मानता बालक और बालक कदम के पेड़ से नीचे नहीं आता है। उसके गिरने के भय से माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, माँ ईश्वर से क्यों विनती करती है। उत्तर, माँ ईश्वर से विनती इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती है कि मेरे बच्चे कदम के पेड़ से सही सलामत से उतर जाए। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे को नीचे उतरने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है। उत्तर, बच्चे को नीचे उतरने के लिए माँ द्वारा मिठाई, नया खिलौना, माखन, मिश्री और दूध की मलाई इत्यादि देने का प्रलोभन की बात की गई है। अगला है प्रश्न संख्या 5, बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है। उत्तर, बालक माँ के साथ कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाने, पेड़ की टहनी पर चढ़ने और पेड़ के पत्तों के बीच लुक्का छिपी का खेल खेलना चाहता है। अगला प्रश्न है, आपके अनुभव। प्रश्न संख्या 1, इस कविता की कौन कौन सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। प्रश्न संख्या 2, अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं। प्रश्न संख्या 3, पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव सुनाइए। आपके अनुभव। प्रश्न संख्या 1, इस कविता की कौन कौन सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। उत्तर, इस कविता में कुछ पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं ना उतरता तो हंसकर कहती, मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। ये पंक्तियाँ मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसमें खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों की चर्चा की गई है।
प्रश्न संख्या 2 है, अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? उत्तर, मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए माँ की गोद में बैठ जाते हैं और माँ जो भी काम करने के लिए कहती उसे मैं अच्छी तरीक़ा से करता हूँ। प्रश्न संख्या 3, पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव सुनाइए। उत्तर, मैं भी पेड़ पर चढ़ता हूँ। एक बार मैं आम के पेड़ पर पके हुए आम तोड़ने के लिए चढ़ा। कुछ पके फल तोड़ने के बाद जब पेड़ से नीचे उतरने लगा तो मेरा हाथ फिसल गया और मैं धड़ाम से नीचे गिरा, जिससे मुझे बहुत चोट लगी। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे लिखे वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। पहला में दिया हुआ है कि मेरी माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं पढ़ाई करने के समय हम खेलने के लिए चला जाता हूँ, इसलिए माँ मुझे डांटती है। अगला है, मेरी माँ चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर एक शिक्षक बनूं और अपने गांव समाज के बच्चों को शिक्षित करूं। अगला है कि मैं चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और माँ मुझे खेलने से मना नहीं करे। अगला प्रश्न है, कैसे पता चला? कविता में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि पहला, उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है। दूसरा, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। कैसे पता चला? पहला में दिया, कविता में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि प्रश्न पहला, उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है, तो उत्तर हमने लिखा है कविता में से कि मुझे देख ऊपर डाले पर कितना घबरा जाते, वहीं बैठकर फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगे। प्रश्न दूसरा है, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। कुछ किताब में किस कठिनाई में, तो उत्तर हमने लिखा है कि तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। अगला प्रश्न है, भाषा की दुनिया। पहला, कला शब्द में भी जोड़ने से शब्द बनता है विकल। कल का अर्थ होता है चैन, आज के पहले का दिन, आज के बाद आने वाला दिन। मशीन भी लगाने से अर्थ बदल जाता है विकल, का अर्थ होता है बेचैन। आप भी नीचे दिए गए शब्दों में बे लगाकर नए शब्द बनाइए। तो हमने बे लगाकर बनाया है बेमल, बेनर्म, विदेश, विचित्र, विशेष, विनाश, विनाश। ये हमने नया शब्द बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों से पात्र को पूरा कीजिए। पक्षी, झाड़ियाँ, गेट, फूल, फुव्वारा, नीला, पेड़, बगीचे, घास। प्रिय मित्र अले, इस पत्र में मैं तुम्हें अपने घर के सामने बने बगीचे के बारे में लिख रहा हूँ। मेरे बगीचे में
रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वहाँ आम के बड़े बड़े 5 पेड़ हैं। पानी का एक फुवारा भी है। वहाँ सुंदर घास उगी है। ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है। आसमान में पंछी उड़ते रहते हैं। बगीचे के अंदर जाने के लिए एक बड़ा गेट है। अगली बार आओगे तो तुम्हें बगीचा दिखाऊंगा। तुम्हारा मित्र ननकू। प्रश्न संख्या 3 है। वचन के सही रूप में खाली स्थान को भरिए। तो वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। दिया है वह पत्तों में छिप गया। पत्ता था तो हमने लिखा पत्तों में छिप गया। पेड़ की डालियां नीचे आ गई थी। ये डाली था तो इसका बहुवचन डालियां होगा। कन्हैया के पास एक बांसुरी है, यानी कि एक वचन। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया, एक वचन है पेड़। पेड़ों यानी कि बहुवचन। हमारे बगीचे में आम के पेड़ों की कतारें हैं, यानी पेड़ का बहुवचन पेड़ों होगा। अगला है मामा जी नया खिलौना लाया। तो खिलौना एक वचन है। उसने मेरे खिलौने संभाल कर रखे थे। तो खिलौना का बहुवचन खिलौने होंगे। माँ की आंखें भर आई। आँख का बहुवचन आँखें होगा। प्रश्न संख्या 4 है। इस कविता में अनेक क्रिया शब्द आए हैं, जैसे बुलाना, देखना, चढ़ाना, बजाना, यादें। कविता में से कोई 5 पंक्तियां छांटकर लिखिए जिनमें क्रिया शब्द आए हैं। उन पंक्तियों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो हमने 5 वाक्य लिखा है कि मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आते। तो इसमें जो ये आती शब्द है ये क्या है, क्रिया शब्द है। दूसरा में हमने लिखा है कि मैं ईश्वर से विनती करते। तो इसमें ये जो करती शब्द जो दिया गया है ये क्रिया शब्द है। अगला है मैं बांसुरी बजाता। तो इसमें जो बजाता शब्द दिया गया है ये क्या है, क्रिया है। किसी तरह नीचे हो जाती। तो इसमें जो जाती है ये क्या है, क्रिया शब्द है। स्वर में तुम्हें बुलाता। ये जो बुलाता शब्द है ये क्रिया शब्द इसमें है। प्रश्न संख्या 5 है। कविता में माँ बालक को कई नामों से पुकारती है। मुन्ना, राजा, भैया। आपकी माँ आपको क्या क्या कहकर पुकारती है। यानी कि सभी बच्चों को अलग अलग नाम लेकर अपनी अपनी माँ पुकारती होगी। जैसे आपकी माँ आपको अलग अलग नाम से भी पुकारती होगी। तो हमने लिखा है कि मेरी माँ कहती है बेटा, बाबू, बउआ। आपका जो बोलता है वे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पहला में एक बार माह का पत्तों में धीरे से छिप जाता। अगला इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। अगला है दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला, दोनों वाक्यों में धीरे शब्द के अर्थ में क्या अंतर है। पहले वाक्य में धीरे से शब्द का अर्थ है यानी चुपचाप, बिना आहट के, किसी को पता न चले। अगला है जबकि दूसरे वाक्य में धीरे धीरे का अर्थ है आराम से, तसल्ली से। वाक्यों के रेखांकित अंशों का अर्थ समझाइए। टप पेड़ से आम टपका। अगला है टप 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 पेड़ से आम टपकने लगे।
तो दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला में टप पेड़ से आम टपका, तो इसका यानी कि उत्तर प्रथम वाक्य में टप की आवाज से एक आम टपका। अगला है टप 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 पेड़ से आम टपकने लगे। उत्तर दूसरे वाक्य में टप 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 की आवाज लगातार होने लगी और लगातार बहुत सारे आम टपकने लगे। अगला प्रश्न है कुछ करने के लिए। प्रश्न 1, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न 2, पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। प्रश्न 3, अपने बुजुर्गों से बात करके पता कीजिए कि उनके समय में गांव में पेड़ों की संख्या अधिक थी या आज अधिक है। यदि पेड़ों की संख्या कम हुई है तो उसके क्या कारण है। पेड़ों की संख्या बढ़ाने के उपाय खोजिए। कुछ करने के लिए। प्रश्न संख्या 1, आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर हमारे आसपास आम, अनार, बेल, कटहल, नीम, बरगद, जामुन इत्यादि के पेड़ हैं। प्रश्न संख्या 2, पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। उत्तर हमने लिखा है पेड़ से हमें निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे कि पेड़ से फल, फूल, बीज और लकड़ी मिलते हैं। पेड़ हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ों के पत्ते सड़कर खाद बन जाते हैं और पेड़ों की लकड़ियों का जलावन होता है। इसका और भी फायदे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है पेड़ों की संख्या पूर्व यानी कि पहले में अधिक थी, आज कम है। आज पेड़ों को काटकर पक्की सड़क का विस्तार करने के लिए, घर बनाने के लिए और जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाने के लिए भारी मात्रा में पेड़ काटे गए। पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में जानकारी देना होगा और खाली पड़ी जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करना होगा और हम लोग को पेड़ों की रक्षा करनी होगी। प्रश्न संख्या 4 है इस कविता को कहानी के रूप में सुनाइए और लिखिए। यानी कि प्रश्न संख्या 4 का जो दिया गया है ये कविता को आप कहानी के रूप में आप लिखिए और अपने क्लासरूम में इनकी अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ आप सुनाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, श्री कृष्ण बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, पता कीजिए, पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। यानी कि ये कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और भगवान श्री कृष्ण कौन कौन सी लीलाएं करते थे ये आप अपने क्लासरूम में इनकी टीचर क्लासरूम के साथ इन सभी बच्चों को साथ मिलकर ये क्या क्या शरारतें करते थे वे आप करके क्लासरूम में दिखाइए। ये बच्चे अपने क्लासरूम में प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप अपने क्लासरूम में करके दिखाने वाला प्रश्न है, ये करके आप दिखा सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।